तो पाकिस्तान किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है ये आपने समझ लिया। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को आखिरकार चीन से चाहिए क्या है। जवाबी परमाणु हमला करने के लिए ताकत चाहिए और इसमें परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन होती है और यही वजह है कि वो ब्लैकमेल कर रहा है। सबमरीन हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में काम आती है और ये ऐसी सैन्य शक्ति है जो भारत से कमजोर है। पाकिस्तान परमाणु ताकत में भारत की बराबरी चाहता है क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं कमजोर है। पाक इसीलिए चीन को ब्लैकमेल कर रहा है कि उसे परमाणु हथियार ये दिए जाए ताकि वो अपनी ताकत को बढ़ा सके। तो इस तरीके से जो पाकिस्तान है वो ब्लैकमेल कर रहा है, उसे ब्लैकमेल कर रहा है जिसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। अब चीन आखिरकार आगे क्या करेगा, किस तरीके से इस मोर्चे पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि चीन बेहद गुस्से में नजर आ रहा है और चीन का साफ तौर पर यह भी कहना है कि ग्वादर पोर्ट हो या CPEC हो, बनाने के लिए हमने पैसे भरपूर दिए लेकिन हमें बदले में आखिरकार मिला क्या? धोखा। अब चीन के लिए ग्वादर अहम क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि व्यापार यहां से करना कहीं ना कहीं आसान होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सस्ता होगा, अरब देशों से दूरी भी कम हो जाएगी, ऑयल इंपोर्ट भी सस्ता पड़ेगा और यहां से दूसरे देशों पर भी वो नजर रख पाएगा। अगर हम बात करें मिलिट्री की तो कैसे आगे बढ़ेगा चीन? मिडिल ईस्ट में धमक चीन की बढ़ जाएगी, भारत पर नजर रखने में भी उसे कहीं ना कहीं आसानी होगी और अमेरिका पर भी नजर रखने में उसे आसानी होगी। पाकिस्तान को प्रॉक्सी बना लेगा। तो ये ऐसे व्यापार और मिलिट्री दो ऐसी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान से जो ग्वादर बंदा जाता है उसे लेकर के चीन चाहता है कि वो उसके हिस्से में आ जाए। अब इस तरीके से जो चीन है वो ब्लैकमेल हो रहा है, लेकिन अब बात करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान जिस तरीके से धोखा दे रहा है तो पाकिस्तान में हाल अभी भी बदहाल है। फिर आर्थिक मोर्चे पर हो या राजनीतिक मोर्चे पर हो, राजनीतिक मोर्चे पर किस तरीके से अभी वहां पर स्थितियां खराब चल रही हैं वो दिखाते हैं हम आपको। तो कभी पाकिस्तान की सत्ता के शीर्ष पर बैठे इमरान खान और फैज हामिद को सेना से दुश्मनी महंगी पड़ रही है। भारत विरोध की राजनीति करने वाले इमरान और उनके करीबी आतंकियों के आका और पूर्व ISI चीफ फैज हामिद इस समय पाकिस्तानी सेना के शिकंजे में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और वहां हालात क्या है, इस रिपोर्ट में पिछले साल की ये वही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जिसमें पाकिस्तान पर राज कर रही फौज को पहली बार उसके ही प्यादे से खुली चुनौती मिली थी, जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में PTI समर्थकों ने हिंसा का नंगा नाच किया था। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में पाकिस्तान फौज के ठिकानों पर भीड़ ने हमला कर दिया था। लाहौर में तो पाकिस्तानी सेना कोर कमांडर के घर को इमरान समर्थकों ने लूट लिया था। सुनियोजित तरीके से हुए सेना विरोधी हिंसा के पीछे इमरान खान और उनके करीबी ISI चीफ जनरल फैज हामिद को माना गया था। अब पाकिस्तानी सेना न केवल इमरान खान से बदला ले रही है बल्कि ISI के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद का कोर्ट मार्शल भी कर रही है। सूत्रों का दावा है कि फैज हामिद को देशद्रोह जैसे मामलों के तहत फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जा सकता है, जबकि इमरान खान को भी कानून का शिकंजा लगातार तंग कर रहा है। पाकिस्तानी फौज ने उसके ठिकानों पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का कानूनी रास्ता साफ करवा ही लिया। पाकिस्तानी फौज के इशारे पर आतंकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा फैसला सुना दिया जिससे इस मामले में इमरान और उसके समर्थकों पर मिलिट्री कोर्ट के तहत सजा दी जा सके। 9 मई 2023 के आरोपी इमरान समर्थकों को सजा दे सकेंगी सैन्य अदालतें। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट को इसकी अनुमति दे दी है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसके तहत आम नागरिकों के मुकदमे का फैसला भी सैन्य अदालतें सुनाएंगी। हिंसा के आरोपी 85 लोगों के खिलाफ सैन्य अदालतों में फैसला होगा। वहीं फैज हामिद के खिलाफ पहले से ही सैन्य अदालत में सुनवाई हो रही है। देखो, पाकिस्तान की आर्मी और ISI का प्लान बड़ा सिंपल है। वो चाहते हैं कि इमरान खान को जेल में ही रखा जाए या उनको इतना मजबूर किया जाए, इतना तंग किया जाए कि वो देश से प्लान करने के लिए तैयार हो जाए। इमरान के करीबी थे फैज़ अहमद, जो ISI के पुराने चीफ थे, उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है
और वास्तव में उनको भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी फॉर हिज क्लोजनेस विद इमरान खान। किसी जमाने से भारत के नंबर 1 दुश्मन रहे आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हामिद पर कानूनी फंदा फंस चुका है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और पेशावर के कोर कमांडर फैज हामिद के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल के अलावा कई तरह की दूसरी जांच भी की जा रही है। फैज हामिद इसी साल अगस्त महीने से ही पाकिस्तान सेना की हिरासत में है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार फैज हामिद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही हो रही है। 12 अगस्त से फैज हामिद पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। हामिद पर 9 मई 2023 की सेना विरोधी हिंसा की साजिश का आरोप है। पीटीआई नेता और पूर्व पीएम इमरान खान का बेहद करीबी था फैज हामिद। हामिद को पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाना चाहते थे इमरान खान। बदले में इमरान का समर्थन कर रहे थे तत्कालीन आईएसआई चीफ फैज हामिद। मिलिट्री कोर्ट में आरोप तय होने के बाद फैज हामिद के खिलाफ सजा तय करने का रास्ता साफ हो चुका है। पाकिस्तानी सेना का रुख सख्त है और सेना अधिनियम की धारा 6 के तहत उन्हें मृत्यु दंड या उम्र कैद की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि फैज हामिद भारत का भी नंबर 1 दुश्मन था। भारत में हुई कई आतंकी घटनाओं के पीछे उसी का दिमाग था। हामिद जून 2019 से लेकर नवंबर 2021 तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का डायरेक्टर जनरल रहा। इस दौरान भारत के खिलाफ लगातार आतंकी साजिश में उसका नाम भी सामने आया था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत को चिढ़ाने के लिए फैज खुद काबुल पहुंचा था। अब भारत के इस दुश्मन को उसके कारनामों की सजा उसी के मुल्क में मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में वही होता है जो फौज चाहती है और यही वजह है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की मालिक बन बैठी है वहां की फौज। ऐसा क्यों समझिए? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में सीधा दखल सेना का देखने को मिलता है और सेना के ही आशीर्वाद से प्रधानमंत्री वहां पर चुने जाते हैं। इमरान खान को भी सेना ने ही पीएम बनाया था, लेकिन बाद में इमरान और सेना के रिश्ते बिगड़े और इसी वजह से इमरान को वहां से हटा दिया गया। अब खुफिया मिशन भी इसके लिए चलाया गया था और पद से हटने के बाद इमरान ने मोर्चा खोल दिया था। इमरान ने सेना के खिलाफ तीखी बयानबाजी भी की थी। पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर ही हमले हुए। 9 मई 2023 को फौज के ठिकानों पर हुए हमले, इमरान फैज पर हमले की प्लानिंग का शक जताया गया। तो ये इस तरीके से वहां पर जो हालात हैं वो अब बिगड़ते जा रहे हैं और अभी भी आने वाले वक्त में चीजें थमेंगी या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अब बात करेंगे